पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं, इसमें भवन निर्माण विभाग के कुछ निकम्मे अफसर का इसमें दोष है। और आप ये बताइए, जब हमने किराया भुगतान के लिए 2 बार आपको लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। सरकारी दफ्तर को लेकर चाचा भतीजे में जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पशुपति कुमार पारस ने जो सरकारी दफ्तर चिराग पासवान से कभी छीना था, वो चिराग पासवान को अब नीतीश सरकार ने वापस लौटा दिया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी न्यायालय तक पहुंच चुकी है। और अब आज इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने जमकर चिराग पासवान पर निशाना साधा। पूरी तरीके से बताते नजर आ रहे थे कि कैसे उनकी पार्टी का हक है उस सरकारी दफ्तर पर। साथ ही साथ बताया कि कैसे उनकी पार्टी को ये राष्ट्रीय दफ्तर दिया गया था और अब गलत तरीके से छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर 2 साल से रेंट नहीं दिया गया था तो अब तक विभाग कहाँ था, अब तक विभाग सो क्यों रहा था। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है वो न्यायालय में जा चुका है, तो न्यायालय ही इस पर सही फैसला लेगी। तो वहीं चिराग पासवान पर भी जमकर निशाना साधा, बड़ा आरोप लगाते नजर आए कि चिराग पासवान कभी जिस नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात करते थे, आज उनके पांव छूते हैं, आज उन्हें चाचा बनाकर रखा है। कभी पीएम मोदी के राम बने हुए हैं, तो ये संभव है कि जल्द ही अपना राम बदल सकते हैं, अपना चाचा भी बदल सकते हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव को भी अपना चाचा बना सकते हैं, उनके हनुमान भी बन सकते हैं। चिराग पासवान पर ये बड़ा आरोप लगाते नजर आए हैं। साथ ही साथ सरकारी दफ्तर को लेकर जंग छिड़ी हुई है चाचा भतीजा के पार्टी के बीच। इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहते और नजर आ रहे थे श्रवण कुमार, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। जो भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इसमें सरकार की भी भूमिका देखते हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं की भी भूमिका देखते हैं, या सिर्फ भवन निर्माण विभाग की भूमिका देखते हैं? नहीं, इसमें भवन निर्माण विभाग के कुछ निकम्मे अफसर का इसमें दोष है। और आप ये बताइए, जब हमने किराया भुगतान के लिए 2 बार आपको लिखा है, 22 में भी आपसे संपर्क साधा, लिखित में आपको दिया, आज भी हम राज्य स्तरीय, क्योंकि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, रजिस्टर्ड हमको जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी राज्य पार्टी को सुविधा मिलती है, चाहे वोटर लिस्ट देना हो, जितना भी आज से 1 माह पूर्व तक, 20 दिन पूर्व तक, आज तक निर्वाचन आयोग की, बिहार निर्वाचन आयोग की कोई बैठक होती है जिसमें 6, 7, 8 दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और राज्य पार्टी हैं, उसमें हमको भी बुलाया जाता है। आज तक हमने कल भी पूछा निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी से, उन्होंने कहा कि आपको आज भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता है और भारत के निर्वाचन आयोग से स्पष्ट हम लोग को गाइडलाइन आया है, लिखित में आया है कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे जो अपोजिट पार्टी हैं, दोनों को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त रहेगा। सरवण जी आपने एक मिनट को सरवण जी आपने कहा, मंत्री है जयंतराज, उन्होंने कहा है कि आपने 3 साल से रेंट नहीं लिया और नहीं आपके पास कोई सांसद है, नहीं कोई विधायक है। भवन निर्माण विभाग को हमने 2 बार, मैंने पहले भी कहा, शायद आपने सुना नहीं, 2 बार हमने पहले लिखित रूप में और दर्जनों बार मौखिक रूप में हमने कहा कि जो किराया है, लिखतम के आगे वक्तम क्या है, यह देखिए हमने लिखा है, हमने कई बार लिखा है, रिसीविंग कॉपी है, डेट बाय डेट है, 2023 में भी हमने लिखा है कि आप जो बकाया है उसका विपत्र दीजिए। कोई मौका, हम जब भी जाते थे, हमारे कार्यालय प्रभारी जाते थे या पदाधिकारी जाते थे, भवन निर्माण विभाग का पदाधिकारी यह कहते थे कि आपके यहाँ इतना बकाया है, तो बकाया कैसे लीजिएगा, बकाया आप विपत्र दीजिएगा, बिल दीजिएगा। हमने कहा हम उसका भुगतान करेंगे, सारा लिखित है और सारा लिखित है। जो भी राज्य स्तरीय पार्टी है उसको गाइडलाइन है बिहार सरकार का,
गाइडलाइन है कि पटना में एक पार्टी कार्यालय आवंटित किया जाएगा। उसको आज तक भवन निर्माण विभाग ने, आज चुनाव के चंद दिन हुए हैं, एकाएक भवन निर्माण जागता है, एकाएक भवन निर्माण मंत्री को सूचना मिलती है कि 2 साल से किराया बकाया है। 2 साल से आप कहाँ सोए हुए थे? आप बताइए। हमारे पास तो एविडेंस है, हम तो एविडेंस के साथ आपके पास बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमने कई बार लिखित रूप में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में इसका नवीकरण किया जाए और किराया हमसे लिया जाए। किराया देने के लिए, किराया का भुगतान करने के लिए, और जो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको जो पार्टी टूटने के बाद राज्य पार्टी का हमको दर्जा दिया गया, सारा चीज हमने एविडेंस के साथ भवन निर्माण विभाग को लिखित रूप में उपलब्ध कराया था। लेकिन आप एक चीज बताइए, अभी आपने कहा 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे, आप एनडीए के अंग हैं। एक मिनट, आप आपने लगता है सुना नहीं। क्या? हमने कहा 243 सीट पर हम तैयारी करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पे इसलिए हम तैयारी करेंगे कि जब हम गठबंधन में लड़ते हैं तो गठबंधन को हम मदद करें और गठबंधन के कार्यकर्ता और गठबंधन के नेता हमको मदद करें। आने वाले समय में आप मतलब बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि देखिए पशुपति पास ने बार बार कहा है कि हम जी प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग ऐसे नेता हैं राजनीति में है जो समय समय पे अपना हनुमान बदलते हैं। हम लोग हनुमान बदलने वाले नहीं हैं। समय समय पे चाचा अपना बदलते हैं। कभी अरुण पारस बाबू को चाचा बोलते थे, चाचा बदल के अरुण बाबू एक्स एमपी ने कहा कि हमको चाचा कहा, बहुत दिन तक कहा, अब आप ही चाचा हैं। उन चाचा का हासिल क्या किया? फिर नित्यानंद जी को चाचा कहते थे। एक चाचा को कहते थे नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को बेऊर जेल भेजेंगे। क्या कहते थे? जनता दल यू के लोग ही न कहते थे कि चिराग मॉडल, एक मॉडल आया। ललन बाबू, आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पार्टी के सारे लोग कहते थे कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा। चिराग मॉडल ने बिहार को नुकसान किया, चिराग मॉडल ने जनता दल यू का भारी नुकसान किया। अब चिराग मॉडल क्या कहता था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार को हम लोगों से पार्टी किस लिए टूटी? हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ है। चिराग पासवान 2020 में कृष्णापुरी से उठ के यहाँ आया, कहा कि हम नीतीश को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश का बड़ाई करते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन के अंदर हटा देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया पशुपति कुमार पारस जी को। कहा कि हम लोग थे कि एनडीए में आप चुनाव लड़िए, उसने कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, नीतीश कुमार के विधायकों को हराएंगे, नीतीश कुमार के पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएंगे। अब बड़ा दम्भ बढ़ता था, आज साष्टांग चरण स्पर्श करता है। तो आजकल तो हनुमान बदल दिए हैं। कल तक नरेंद्र मोदी जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री उनके राम थे, आज चल गए हैं नीतीश कुमार जी का। ये तो हनुमान बदलते रहते हैं। अब 2025 में भी देखिएगा कहीं न कहीं ये लालू यादव को अपना राम नहीं मान ले, वहाँ हनुमान बन के वहाँ नहीं चले जाए।